सागर से पूछते हैं, नमोस्तु महाबन जी, एकांत को कैसे सिद्ध किया जाता है? निरपेक्ष एकांत और सापेक्ष अनेकांत, इनकी क्या विवक्षा है? अभी उसी की विवक्षा हम प्रातः काल के प्रश्नों में कल थोड़ी सी आई थी, आज भी लिया था कि ये परस्पर विरोधी तत्व से बनी हुई सृष्टि है। कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का एक हो ही नहीं सकता। अब उसको निपटाने के दो विरोधी तत्वों को मिलाने का मात्र एक ही तरीका है, शादवाद, सापेक्षवाद। सापेक्षवाद के बिना हम कोई भी निपटारा नहीं कर सकते। हर व्यक्ति चाहता है कि निपटारा हमारे पक्ष में हो। दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है तो दोनों में एक ही बात है कि मेरे पक्ष में हो, महाराज में कुछ नहीं है, हमारे अनुसार वो चल जाए। नहीं, ये कंप्रोमाइज नहीं होता। कंप्रोमाइज दोनों से तरफ से होता है। तुम अपने अनुसार चाहो कि भाई मेरी बात मान ले, भाई हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो सामने वाला भी कहता है कि भाई तुम मेरी बात मान लो, मेरा भी कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर झगड़ा काहे का है? अपनी अपनी बात मनवा रहे हो, यही तो झगड़ा है। एक भाई कहता भाई भैया क्यों झगड़ते आप? महाराज उससे आप कहते वो मेरी बात मान ले, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। उससे पूछा तो कहते महाराज जी आप तो देखो, हम तो आपके भक्त हैं, शिवरात्रि भी रहे हैं, पर वो मेरी बात मान ले फिर हमारा कोई झगड़ा है। अरे भाई इसी बात पे तो झगड़ा है। और दोनों एक दूसरे की बात मान लो तो भैया मैं तेरी बात मानता हूं, तू मेरी बात मान ले, झगड़ा खत्म हो जाता है। और दूसरा झगड़ा खत्म होता है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज का अर्थ होता है ना हमारा ना तुम्हारा, चलो आज से इस झगड़े को यहीं खत्म करते हैं। ना तुम हारे ना हम जीते, ना हम हारे ना तुम जीते। आज अपने पीछे में जो कुछ भी अतीत में हुआ है वो सब के लिए हम यहीं विराम करते हैं। ये है समझौते का तरीका। नहीं वो क्षमा मांग ले, हमें कोई झगड़ा नहीं है, बस क्षमा मांग ले, यही तो झगड़ा है और है क्या? तो वो भी यही कह रहा है कि तुम क्षमा मांग लो तो झगड़ा खत्म हो जाए। ये क्षमा मांगना मंगवाना एक कर्म कंप्रोमाइज का तरीका नहीं है। ये अहंकार, अपना ईगो, अपनी कसाय को प्रबल करना है। कई लोग कहते हैं कई छोटी छोटी बातों में कितने बड़े केस हो, बस कुछ नहीं, वो अपना एक्सेप्ट कर ले। अरे भाई यही तो कसाय से, यही तो 10 भाव तक कमठ का और पारसनाथ का बैर किस पे चलता रहा? आप प्रथमानोग के ग्रंथों को उठाओ, सारी कसाएं ईगो पॉइंट पे हैं। सारी कसाएं कितनी हैं? मैं क्यों झुकूं? तो सामने वाला भी कहता है भरत बाहुबली के युद्ध काय पे से हुआ था? दोनों के संपत्ति की कमी थी? नहीं, बाहुबली बेचारा भूखों मर रहा था, तो भरत चक्रवर्ती मर रहा है भूखों। दोनों के अपार संपत्ति, तो लड़ाई काय पे से हुई थी भैया? ईगो पॉइंट। मैं क्यों झुकूं, वो क्यों नहीं झुके? बस सारे संसार के राग द्वेष कसाएं सब इसी में है। महानुभाव मत पड़ो, ईगो पॉइंट छोड़ो। एक ही बात पर या तो अपने आप में सामने वाले को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी बात तुम मत मानो, मैं तुम्हारी माने लेता हूं। बस तुम बड़े बाप के और हम बुजुर्ग कैसा बोलते हैं ना कि भैया ठीक है तुम बड़े बाप के, हम चलो मैं तुम्हारी बात। सबसे अच्छा व्यक्ति वो, श्रेष्ठ क्षमाधारी, श्रेष्ठ त्यागी वृत्ति, आसन्न भव, निकट भव, जल्दी से जल्दी मोक्ष होने वाला उसको है जो सामने वाले की नहीं कि भाई मेरी गलती सब है, मैं क्षमा मांगे लेता हूं। जैसे सीता जी, कोई गलती नहीं थी सीता जी की, कोई गलती नहीं थी किंचित मात्र भी, फिर भी जाकर के रावण के साथ जैन दर्शन के अनुसार रावण नरकों में है, वहां सीता स्वर्गों में है, 16वें स्वर्ग में, वहां से जाकर के क्षमा मांगने गई कि हे लंकेश, हे रावण, बैर भाव छोड़ो,
बैर भाव छोड़ो, चलो तुम क्षमा नहीं मांगते हो, मैं मांगे लेती हूं मेरी तरफ से। पारसनाथ का यही है। 10 भाव पहले कमठ की सारी गलतियां थी और क्षमा कौन मांग रहा था? क्या गजब की, कैसा है धर्म। जैन धर्म बहुत बहुत मार्मिक मालूम। हमने जैन धर्म को बिल्कुल कुछ नहीं समझ रहे, सब पाखंड कर रहे हैं। हम जैनी हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम भगत हैं, हम वृत्ति हैं, हम महाराज हैं, हम ये हैं, ये सब तुम्हारे अहंकार। देखो आसन भव कौन? पारसनाथ की किंचित मात्र भी गलती नहीं थी। कमठ की सारी गलती, सत्यानाश कर दिया पूरे घर का। ऐसा नाश किया जो हम अपने मुंह से भी नहीं बोल सकते। फिर भी पारसनाथ कैसे बने तीर्थंकर? पारसनाथ खुद जाकर के कमठ से जाकर के क्षमा मांगता है पैर पकड़ के, और वो क्षमा मांगते हैं गलती नहीं होने पर भी, और वो 12 मन की क्या करता है? सलावर पटक देता है, तब भी बैर नहीं साधा। ऐसा है जैन धर्म। सबके ईगो पॉइंट अटक रहे हैं, लड़ते रहो, मरते रहो, होता रहेगा। सांप नौले बनते रहना, सांप नौले बनते रहना, चूहा बिल्ली बनते रहना। कभी तुम चूहा बनना, कभी वो बिल्ली बनेगी, कभी वो चूहा बनेगा, तुम बिल्ला बन जाना। यही सब ईगो पॉइंट सब चल रहे हैं। और ईगो पॉइंट हटा दो, कहीं कोई राग द्वेष झगड़े सब 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, रावण कहता है मर तो मर जाऊंगा, लेकिन चल रहा है। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण मुनि बुंगो श्री सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, हमने देखा कि जब भी आप किसी तीर्थ पर पहुंचते हैं और वहां के वास्तु इत्यादि का सुधार होता है, तीर्थ का नामकरण होता है, तो तीर्थ के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन गोसलपुर का क्या पता क्या ऐसा पुण्य था कि कहीं प्रक्रिया में तो 1 आध सप्ताह लग जाता है, लेकिन आपका पदार्पण हुआ और जैसे ही आपने कल तीर्थ का नाम श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थक्षेत्र गोसलपुर दिया और नामकरण होते ही चमत्कार हो गया। और ऐसा चमत्कार हुआ कि कल की घोषणाओं को सुनकर के पूरा भारत, पूरे विश्व अचंभित है। एक दिन में इतनी बड़ी वो घोषणाएं एक साथ, और जो महाराज जी यहां से बोलते गए वो लोग भक्त खड़े होते गए। कल क्योंकि जिज्ञासा समाधान थोड़े आगे तक चला था, लाइव में बहुत सारे लोग नहीं सुन पाए थे। कुछ जिज्ञासा घोषणाओं को तो सुना था, जैसे महाराज जी के परम अनन्य भक्त जिन्होंने अपना जीवन अब गुरु चरणों के लिए समर्पित किया है, ऐसे अशोक जी सेठी, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट कोलकाता परिवार, उन्होंने पहली तो घोषणा की कि इस महाराज जी को लिए वो बहुत समय से निवेदन, सागर भी गए थे हम लोगों के साथ, बहुत समय से महाराज जी से निवेदन कर रहे, महाराज जी गोसलपुर में आपका सानिध्य मिले। और फिर ऐसा समर्पण उन्होंने दिखाया कि कल एक विशाल जिनालय, जिस रूप में कुंडलपुर का जिनालय, उसकी तर्ज पे एक विशाल पाषाण का जिनालय उनके परिवार, उनके ट्रस्ट के द्वारा, एक परिवार के द्वारा होगा, क्योंकि महाराज जी ने कहा था एक ही परिवार बनाएगा, और इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया।